मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? तो साफ साफ महाराज शुक्राचार्य ने कही, बेटा तेरी बेटी ने हमें भिखमंगा बताया है और हमें हमारी बेटी को कुआं में डाल करके चली आई। ऐसी जगह पर एक संत का रहना उचित नहीं है। कोई बात ना, अगर दर्शकों ना तो 20 को ही चढ़ाए तो कौन सी समस्या है? जिस समय गुरुजी जिस समय चले तो बृहस्पतिवार ने कही है, महाराज खुल करके कहो दास से अपराध क्या हुआ है, तो सारी बातें महाराज को बताइए। तो कई महाराज जो दंड देना चाहते हो वो दंड दे दीजिए, लेकिन हमें छोड़ करके मत। तो महाराज शुक्राचार्य ने एक बात कही है, महाराज तेरी बेटी के लिए एक दंड है। क्या दंड है? शुक्राचार्य जी ने कही, जब मेरी बेटी की शादी होकर के जाएगी, जब मेरी बिटिया शादी करने के बाद जाएगी, तो तेरी बेटी मेरी बेटी की दासी बन के जाएगी। शुक्राचार्य ने कही कि क्षण भर भी साथ न छोड़ेगी और ये आत्मा पद प्यासी बनकर संगन है ये जन्म चरण दासी बनकर। श्रीमान धनी रामपाल पोशिया 201 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं हमारा और हमारे सभी साथियों का। भगवान धनी रामपाल जी के पास धन की कभी कमी ना रहे, बाबा हमेशा भंडार भरे रखे। शर्तों पर रुक गए कि जब मेरी बेटी शादी के बाद विदा होकर के जाएगी तो तुम्हारी बेटी दासी बन के जाएगी। शर्त मान ली गई। शुक्राचार्य जी को देवयानी ने सारी बातें बताई, जो याति महाराज से बात हुई थी सारी बात बताई। याति महाराज को देवयानी के विवाह के लिए शुक्राचार्य ने अपने घर पे बुलाया, बड़ी धूमधाम से शादी करी और शादी करने के बाद जिस समय विदाई का समय है तो देवयानी के साथ में सर्विष्ठा को दासी बनाकर भेजा गया।
अब सर्विष्ठा चली है भैया। देखो ऐसी बातें हैं, देखो 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 जाने कब तक मिली है बतला कई लोग मन की बात है दो चार मिनट शायद फिर कब मिले। एक बात सुनो भैया, चाहे दुनिया में कुल से कुन्ना की हो गए 10 मिनट इकट्ठी बैठ ले समझ लो वे उनकी खास। एक कथा चल रही हमारी बहुत साल पहले 2013 में बरेली में नवाबगंज तहसील में गांव है उसमें, तो बहुत सुंदर कथा चल रही। लक्ष्मण परशुराम संवाद की कथा चल रही और एक पीपला को वृक्ष है पीपर की आदत होती है कि पत्ता समय समय पर टूट टूट के गिरता रहता है। तो एक बड़ी बूढ़ी बैठी रहे पीपरा के नीचे, सब पत्ता बार बार टूट के उनके ऊपर गिरे। जब पत्ता टूट टूट गिरे तो डोकरी ने एकदम वो पत्ता उठाओ और जमीन में मारो, खिसिया कि आग लगे जा पत्ता में। मैंने एकदम पत्ता उठाओ, वो पत्ता उठा के जमीन में मारो, आग लगे जा पत्ता में। वो सुई बगल में बैठी रहे तो भगवान कृपा से मैंने कम सुनाई पत्तों सुबह धर के चिल्लानी रोवन लगी। बे रोई बिन्ने समझी के आग लगी कलकत्ता में, बिन्ने समझी के आग लगी कलकत्ता में। सो बेरोई बिने देखी पड़ोस में बैठी रहे सो बेऊ रोई। अब कोई काम पूछ लो ना कि तुम रोई काहे के लिए, एक रोई सो दूसरी रोई, दूसरी को देख के तीसरी रोई, तीसरे को चौथी। थोड़ी देर में सब रोवन लगी, सब रोई बैठी। कथा बंद करी रुक जाओ, काय को चिल्लाए रहे हो चपटे रहे हो, ने देख लो जो सब रो रही। पूछी काय को रो रही हो, शुरू करो नहीं तो शुरू तो ही बताओ काय को रो रही हो। मैंने क्या मैं कहा जे रोई तास नमर रोई। मैंने पूछी तुम काय को रो रही हो, क्या हमें ना मालूम जे रोई तास नमर रोई। मैंने पूछी तुम काय को रो रही, हमें ना मालूम बे रोई तास। अब बात पहुंच गई मई, यहाँ तक शुरू भई पीपरे नीचे। बताओ लास्ट तुम ही रह गई काय को रोई, तो एक तो ठाड़ी लला जे बता रुक जा। एक बात बता, कलकत्ता में आग लग गई और कलकत्ता में मेरे दमाद दो रहते हैं। कलकत्ता में आग लगी हुई तो क्या वे जिंदा बचे होंगे तो रो ना तो क्या हंसू। मैंने कही तुम्हें जब बताओ तुम्हें कहां से टेलीग्राम आएगा, कहां से फोन आएगा बीच कथा में। मैंने कही जे कह रही पड़ोस समाज तब पूछी तुमने कहा कही तुम्हें कहां संभाले। मैंने कही मैंने कब गई आग कलकत्ता में लगी, मैंने तो जी कही आगे लगे जा पत्ता में। मैंने तो जकई कि आगे लगे जा पत्ता में, मुझे कलकत्ता में समझ रही है। और सोई ने जी पूछ ली जाए कि सवेरे तो 3 घंटा तक जी चिल्ला रहो और 1-1.5 घंटा मुंह है वो चिल्ला चिल्ला तो कछु समझी समझ चूंकि जे ही मुंह को है मन की बतला लो, शरबत पी लो और बतला लो। फिर क्या है शांति तो बैठो, बहुत कम भीड़ है जहाँ में तो तुम्हारी एक ही समझ में आ रही है कोका कर रहा हूँ। जब बड़ी तो बड़ी भीड़ होती है बाग में तो मालूम पड़ जाते हैं पत्ते का चाह रहे हैं। तो भाई कृपा करो महाराज तुम्हारी शरण पड़े, कृपा करो। 1-2 दिन ही बात हो है कट जाएगी। जिस समय बेटी की विदा हुई है शुक्र ने पिता के समय का राजनीश का शासन हो। का
पत्नी व्रत में कायम रहना, कभी दासी के साथ संबंध ना हो। अगर ऐसा हुआ तो शुक्राचार्य की ताकत को सब दुनिया जानती है, श्राप देकर के भस्म कर दूंगा। ययाति महाराज सर्विष्ठा और देवयानी को लेकर के घर वापस आए। धीरे 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 समय बीता। देवयानी और महाराज ययाति के संयोग से दो बेटाओं का जन्म हुआ, जिनके नाम है यदु और तुर्वस। एक दिन की बात है, सर्विष्ठा ने दोनों हाथ जोड़ करके महाराज ययाति को रास्ता में रोक लिया कई सालों बाद। महाराज ये बताइए, दहेज में ससुराल से जो वस्तुएं मिलती हैं उन पर अधिकार किनका होता है? कहने लगे महाराज, कहने लगे देवी उन पर अधिकार दूल्हा का होता है। तो महाराज मैं भी तो दहेज में मिली थी, मैं भी तुम्हारे साथ दहेज में आई थी, क्या मेरा जीवन ऐसे ही कट जाएगा? क्या मेरे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? कहने लगे क्यों नहीं है, बताइए कोई समस्या हो? कहने लगी महाराज एक दिन आकर के मेरे घर मेरे हाथ से पानी पी लीजिए, आत्मा शांति हो जाएगी। कहने लगे महाराज आज अपने घर भोजन बनाओ और मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगा। भोजन बनाया गया। अब रोजाना आना जाना महाराज ययाति का हो गया सर्विष्ठा के यहाँ। समय अनुसार सर्विष्ठा के घर में 3 बेटाओं का जन्म हुआ, जिनके नाम है ध्रुव, अनु और पुरु। एक दिन महाराज देवयानी के घर में बैठे हैं। यदु और तुर्वस आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो महाराज ययाति के मुंह से एक शब्द निकल गया। और भैया ये बिल्कुल सत्य है। कितने दिन कोई बुरी बात कितने दिन छुप सकती है? एक विद्वान लिख रहा है, मानुष के कर्म कुकर्मों का आखिर कब तक गुमानो। मेरे यार ये बहुत असंभव है, लगी जाए आग पर धुआं न हो। कितने दिन तक छुपी रह जाएगी बात? कितनी भी छुपाओ गलत बात छुपती नहीं है। महाराज ययाति खुद ही कहने लगे, देवयानी तुमसे 2 बेटा संभाले नहीं जाते। सर्विष्ठा के घर में 3 बालक हैं और तीनों के तीनों शांत रहते, कभी बात सुनाई नहीं देती। सोई देवयानी खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज तुमने मेरे पिताजी के वचनों को तोड़ा है, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। दुनिया में स्त्री हर एक चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को बटता हुआ देख नहीं सकती। एकदम से खड़ी हो गई, महाराज तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया?
महाराज माफी मांग रहे हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन देवयानी नहीं रुकी, भागती हुई अपने पिताजी के पास में पहुंची और पिताजी को सारी मन की बातें बताई। महाराज तुम्हारे वचनों को तोड़ दिया, उस राजा ने दासी से नाता जोड़ लिया, उसने यहाँ तक 3 बेटा है, मेरे पास 2 बेटा है, उसके पास 3 बेटा है। महाराज शुक्राचार्य ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के महाराज याति को श्राप दे दिया, और राजा जिस जवानी के मद में तूने मेरे वचनों को तोड़ा है, मैं तुझे श्राप दे करके इस जवानी को ही खत्म करे देता हूं। दे दियो हो तो नहीं महाराज शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया, और राजा जिस जवानी के मद में आकर के तूने मेरे वचनों को तोड़ा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी वही जवानी को तेरा बद खा जाए, तेरे ऊपर अभी बुढ़ापा। और जैसे ही श्राप दो दद्दा, शुक्राचार्य के श्राप से महाराज याति 3 जगह से टेढ़े है गए, 3 जगह से। और भैया जब दुनिया में सबसे बुरा बुढ़ापा है ना, कछु लोग परीक्षित महाराज नींद आ रही है, आराम से तसल्ली से सो रहे हो, जब दुनिया में बुढ़ापो सबसे बुरा है, क्योंकि बुढ़ापे में ना शरीर संग देवे, ना औलाद संग देवे, और नहीं कोई बात पूछे कि आएगा बुढ़ापो न जानी में, ओ दगा दे के न पे बुढ़ापा यहाँ तो काम करना हो, सब बुढ़ापे से परे हैं, सब लोग गाय बजाए लो, बुढ़ापो एक दिन सबके ऊपर आना है। आएगा बुढ़ापो न जानी रे, दगा देंगे अंशुल भैया की तरफ से 51 रुपए से हमारा और सबका सम्मान कर रहे हैं अंशुल भैया। अभिषेक पाल जी की तरफ से 101 रुपया हमारे लिए आए हैं, और 11-11 रुपया सबके लिए आए हैं। भगवान में सब रखे हैं। आई दो बुढ़ापो न जानी रे, दगा दे गई जवानी, आई दो बुढ़ापो न जानी रे, दगा दे गई जैसे अब शुरुआत हमारी ऊपर रह रही है। बुढ़ापे को पहलो बिजू का है, बाल सफेद है वो है, और अब दंदा बाल 8-8 साल के लड़कन के बूढ़े पर रहे हैं। बाल सफेद पर वो शुरू है, बिन्ने कहीं देखे भगवान बाल भूरे है कि क्या मैं बुढ़ापे में आ जाऊं। साहिल भैया की तरफ से क्या मालूम है, साहिल को सब लाइक बनावे।
देवे की तैयारी वही तो उनने कही काय की चिंता कर रहे भगवान तुझसे अकेला हूं मैं। सीधे एरवा कटरा पहुंचे बाजार में सैलून पे ब्यूटी पार्लर और बस सैलून वाले से कही भैया जे बाल सफेद से काले करो 15-20 रुपया खर्च करें एकदम टके तक कारे पहलो बुढ़ापो बालन पे आयो पहलो बुढ़ापो बालन पे आयो सोई दाई की भई मेहरबानी गए दगा दे गई जवानी पे आयो। पहलो बुढ़ापो बाल सफेद होते हैं। बालों ने कहा इशारे में बाल भावना रख राजन है बाल बाल के साथ काल कुछ काल का ख्याल करो राजन। महाराज दशरथ की तरफ इशारा किया बालों ने, तब राम को राजा बनाने की कोशिश करी। अब बाल सफेद तो कारे करवाए ले भाजपा चले गए कटरा, सफेद करवाए ले है गए नहीं है। अब दूसरा भगवान ने बुढ़ापा शुरू करो कहां से आखिर पे, आखिर फर्क करो। आखिर से जब दीखबो कम्बो उन्हें सोची आखिर से दीखबे से क्या फायदा, चलो 10,000 की जगह 50,000 खर्च जाएंगे, सीधे कानपुर पहुंचे। बढ़िया से ऑपरेशन करवाओ और अच्छे लेंस को चश्मा लगवाओ है, और चश्मा लगवा के भगवान को ठेका दिखाओ कि तुम हमारे ऊपर बुढ़ापो कबू नहीं आने देंगे।